हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नल सर। आज मैं वैसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं जिसके पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पहले जितना भी मैं पैसिव वॉइस बताया हूं उसमें जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके साथ जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज मैं वैसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं जिसके साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सेंटेंस के वर्ब के अनुसार हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिए, प्लीज, डिसप्लीज और सेटिस्फाइड। अगर यह किसी एक्टिव वॉइस में होता है और उसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, बल्कि इसके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इमेज, सरप्राइज और अनवाय, इसके साथ हम एड का प्रयोग करते हैं। इनवाइट और नो के साथ टू का प्रयोग करते हैं। इंटरेस्ट और कंटेंट के साथ इन का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, ही प्लीज्ड अस। प्लीज एक एडवर्ब भी है जो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ भी लगाया जाता है या और किसी सेंटेंस के साथ लगाया जाता है तो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। प्लीज माने प्रसन्न करना या खुश करना। ही प्लीज्ड अस यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि यह दूसरे रूप का प्रयोग किया गया है। इसमें यह सब्जेक्ट है और ये जो है वर्ब है जो दूसरे रूप में है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में, तो अस का हो जाएगा नॉमिनेटिव केस वी जो सब्जेक्ट का काम करेगा। और यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है यानी दूसरा रूप है, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब वर का प्रयोग करेंगे वी के साथ वर। इसके बाद यह दूसरा रूप और यही तीसरा रूप भी होता है। जब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्लीज्ड का प्रयोग करते हैं तो तीसरे रूप कहा जाता है, यानी आप हो गया यहाँ प्लीज्ड। और प्लीज्ड के साथ प्रीपोजिशन हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ विथ का प्रयोग करते हैं और तब सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं यानी विथ हिम। ही प्लीज्ड अस, वह हम लोगों को प्रसन्न कर दिया, और पैसिव वॉइस का अर्थ हुआ कि हम लोग उससे प्रसन्न हो गए, यानी दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सोनू सेटिस्फाइड हिज पेरेंट्स। सोनू अपने माता पिता को संतुष्ट कर दिया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, सोनू सब्जेक्ट हुआ और यह भी V2 है यानी दूसरा रूप है सेटिस्फाइड, और यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस समझा जाता है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद दूसरा ही रूप का प्रयोग किया जाता है। तो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, इसके साथ भी हम वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स जो है माता पिता यानी प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ अभी हम वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके बाद ये सेटिस्फाइड ये दूसरा रूप में है और यही सब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है तो तीसरा रूप हो जाता है, क्योंकि तीसरे रूप का प्रयोग कभी भी बिना ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं किया जाता है। अतः यहाँ दूसरा रूप है और यही सेटिस्फाइड अगर यहाँ वर के बाद आता है तो यह तीसरे रूप में समझा जाता है, सेटिस्फाइड। और इसके साथ भी हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद सोनू सब्जेक्ट है तो यह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी इसके रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन यह नॉमिनेटिव केस में है और यही सोनू वहां ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तीसरा एग्जांपल देखिए, हिज रिजल्ट सरप्राइज द टीचर, यानी उसका परिणाम शिक्षक को चकित कर दिया। इसका मतलब कि वह लड़का डल होगा और अच्छा रिजल्ट लाया होगा
जिसके कारण शिक्षक चकित हो गए। या ये भी हो सकता है कि वो लड़का बहुत तेज होगा, उसका रिजल्ट उसके अनुकूल नहीं आया होगा, इसलिए शिक्षक चकित हैं। इसका मतलब यही हुआ, हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर, उसका परिणाम शिक्षक को चकित कर दिया। यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ दूसरा रूप का प्रयोग किया गया है और हिज रिजल्ट सब्जेक्ट है, द टीचर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। द टीचर, जब भी किसी सेंटेंस को स्टार्टिंग किया जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट किया जाता है, चाहे कोई भी शब्द हो। अब यहाँ हम टीचर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि टीचर सिंगुलर नंबर में है और यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का ही प्रयोग किया जाता है। अब यह दूसरा रूप तीसरे रूप में हो जाएगा, यानी यह सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, लेकिन यह तीसरा रूप होगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कभी भी अगर प्रयोग हम करते हैं तो तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, यानी तीसरा रूप का प्रयोग बिना ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं होता है। अतः यहाँ पर सरप्राइज्ड तीसरा रूप का काम करेगा, न कि दूसरा रूप का, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और इससे पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे क्योंकि सरप्राइज वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, न कि बाई का। अतः लिख देंगे एट, एट के बाद अब यहां लिख देंगे हिज रिजल्ट, हिज रिजल्ट। अब आपका पैसिव बन करके रेडी हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक सब्जेक्ट हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और इंटरेस्टेड मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है और मी ऑब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए आई, और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है क्योंकि हैज के बाद क्रिया का तीसरा रूप लगा हुआ है। तो हम आई के साथ हैव करेंगे और हैव के बाद बीन, और बीन के बाद यह तीसरे रूप में है जो सेम टू सेम यहां लिख देंगे पैसिव में भी, इंटरेस्टेड। और इंटरेस्टेड के साथ हम इन का प्रयोग करेंगे जब इस सब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। दिस बुक। और इंटरेस्ट के साथ हमने इनका प्रयोग किया, जैसा यहां पर मैंने लिखा है कि इंटरेस्ट के साथ इन का प्रयोग करेंगे, नो और इनवाइट के साथ टू का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम पैसिव वॉइस में कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। पांचवा एग्जांपल देखिए, ही नोज मी, ही यहां सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। इस मी को ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिए और इसके अनुसार हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं उसी के अनुसार क्रिया होती है, ऑक्सिलरी वर्ब इज एंड या आर। तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और इस वर्ब को हम तीसरे रूप में बदल देंगे, यानी थर्ड फॉर्म में बदल गया, नोन हो गया। इसके बाद हम नोन के साथ टू का प्रयोग करेंगे, न कि प्रीपोजिशन बाई का। और ही सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, यानी यह हिम हो गया, यानी ऑब्जेक्ट बन गया। छठवां एग्जाम्पल देखिए, मोहन हैज नोन मी। यहां पर मोहन सब्जेक्ट है, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद भी थ्री का प्रयोग किया जाता है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस समझते हैं। यह
यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन प्रयोग किया जाता है, तो हम आई के साथ हैव करेंगे, इसके बाद बीन। और ये एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट परफेक्ट में है और मेन वर्ब तीसरे रूप में है, इस तीसरे रूप को सेम टू सेम यहाँ पैसिव वॉइस में रख देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मोहन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई नहीं लिखेंगे बल्कि नो के साथ टू लिखेंगे और तब यह सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। यहाँ मोहन सब्जेक्ट के रूप में है जो नॉमिनेटिव केस में है, और यही मोहन जब पैसिव वॉइस में हो गया तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। सातवां एग्जाम्पल देखिए, ही आपका सब्जेक्ट है, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, अनवाइड मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है, क्योंकि हैज के बाद क्रिया का तीसरा रूप ही लिखा जाता है और यह पैट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और हीज टीचर यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना दिए हीज टीचर को, हीज टीचर, और हीज टीचर यानी टीचर के अनुसार हम हैज का ही प्रयोग करते हैं, हैज। इसके बाद हम लिख देंगे बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैज या हैव के बाद बीन का ही प्रयोग किया जाता है, बीन हो गया। और यह मेन वर्ब जो तीसरे रूप में है पैसिव वॉइस में ही सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वह तीसरे रूप में ही लिखते हैं। इसके बाद अब ही सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इसके पहले हम अनवाइड के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनवाइड जब भी पैसिव वॉइस में बदलते हैं ऐसे वर्ब को तो हम उसके साथ ऐड का ही प्रयोग करते हैं, ऐड। अब यहाँ पर हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनवाइड के साथ जो है कभी भी बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पैसिव वॉइस में ऐड का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी ही को हम हिम में बदल देंगे। यहाँ ही नॉमिनेटिव केस में है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यही ही जब हिम बन गया तो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है। ही हैज अनवाइड हिज टीचर, उसने अपने शिक्षक को नाराज कर दिया है, और इसका अर्थ हुआ हिज टीचर हैज बीन अनवाइड एट हिम, उसके शिक्षक उस पर नाराज हो गए हैं। आठवां एग्जाम्पल, शी विल नॉट डिसप्लीज यू, यह फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि विल और शैल के बाद भी1 का प्रयोग होता है तो समझ लीजिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। जब तक आप किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक पैसिव वॉइस को नहीं बदल सकते हैं, पैसिव वॉइस में आप उसको नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हर टेंस की अलग अलग बनाने के रूल होते हैं। अतः यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, विल यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद यह नॉट है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में है, और यह डिसप्लीज भी1 है, और यू ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर यू नॉमिनेटिव केस में हो गया, यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यही यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में हो गया, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है यू, और यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिस सेंटेंस में एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ नॉट हुआ, तब इसके बाद हम बी दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यह डिसप्लीज जो है तीसरे रूप में हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में कोई भी मेन वर्ब हो उसको तीसरे रूप में बदल देते हैं। यहाँ डिसप्लीज्ड हो गया,
तीसरे रूप में, और इसके साथ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग न करके हम विथ का प्रयोग करेंगे। अतः विथ, और विथ के बाद यह सब्जेक्ट को हम अब ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है। आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिसमें हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग न करके, बल्कि तरह तरह के वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज, डिसप्लीज या सेटिस्फाई के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। अमेज, सरप्राइज और अनॉय के साथ एट का प्रयोग करते हैं। इनवाइट के साथ टू का प्रयोग करते हैं, और नो के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। इंटरेस्ट और कंटेंट के साथ इन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैं एग्जांपल में आप लोगों को बता चुका हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।